गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साकार ब्रह्म का दर्शन अगर करना है तो अपने निराकार रूप में किया जा सकता है। ब्रह्म को अगर साकार करना है तो अपने कर्म के माध्यम से हम उसको साकार कर सकते हैं। मेरा आपसे एक सवाल है, वो ये है, क्या दुनिया में 5 देव बताए गए हैं? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश और इंद्र। ये 5 महाशक्तियां बताई गई हैं। अब मेरा ये सवाल है, क्या ये 5 शक्तियां होती हैं या नहीं होती हैं? जिस तरह से पानी को सामान्य तापक्रम पर हम फ्रिज के अंदर रख देते हैं और फ्रिज की विशेषता उस पानी के ऊपर काम करती है अपनी ठंडक के रूप में, पर ठंडा करते करते उस पानी को जमा देती है। मैंने कल आप लोगों को बताया था शरीर का और प्राण का घनिष्ठ संबंध है। शरीर का और प्राण का घनिष्ठ संबंध है। अगर शरीर को प्राण ना मिले तो शरीर की क्रियाशीलता बंद हो जाए। पर अब दूसरी तरफ बोल रहा हूं। मैंने बोला था बुद्धि का और कर्म का संबंध है। बोलो, बुद्धि प्रेरित करती है, प्रभावित करती है कर्म को या नहीं करती है? बुद्धि। भाई, एक बात मुझे समझ आती है, जैसे मैंने कहा फ्रिज पानी पर या जो भी वस्तुएं फ्रिज में रखती जाती हैं उनके प्रभाव, उसका प्रभाव उस पर आता है। आपसे मैंने पूछा, तुमने तो अभी नहीं लिखा है, पर तुम्हारी मां कह रही है हाँ, 5 देव दुनिया में हैं। 5 देव दुनिया में हैं। अच्छा, क्या गुरुदेव भी हैं दुनिया में? मैं तो हम सबके आराध्य परम पूज्य गुरुदेव हैं। अब मैं पूछ रहा हूं, क्या आप उनको हृदय से मानते हैं? तो यहां झूठ कहूंगा मैं। तुम्हारी मां कह रही है मानते हैं। एक बात बताऊं, जो धनी व्यक्ति होते हैं वो अपनी पूजा पाठ के लिए बड़ा सुंदर सा मंदिर बना लेते हैं पैसा होने के कारण, और अपने शरीर को भी सजा लेते हैं, भगवान की मूर्तियों को भी सजा लेते हैं।
हाँ, विश्वास जिस बात को मैं कह रहा हूं बेटा उसको समझो पहले। वो अपने उससे भगवान को तरह तरह के हार उपहार देते हैं, परंतु एक व्यक्ति गरीब है, उसके पास वो सब देने के लिए नहीं है। ना उसके पास मंदिर बनाने के लिए है, वो तो किसी दीवार में बनाए गए आले में भगवान की एक चित्र रख लेता है। परंतु मुझे एक बात बताओ, जो अपने विचार को गुरुदेव से प्रेरित करके कर्म में लगाता है, मैंने कहा है विचार मस्तिष्क से निकलता है। जब हमारे मस्तिष्क को परम पूज्य गुरुदेव की सत्ता प्रभावित करने लगे तो कर्म कैसा होगा? कर्म कैसा होगा? कल मैंने कहा था, आपको समझ आया? बहुत सौ ने कहा आ गया, पर कर नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि बुद्धि तो चली ही नहीं। बुद्धि तो उसी रंग में रंगी हुई है। औपचारिकता के रूप में कुछ दिखावा कर लेती है, परिवर्तन तो अंदर से आते हैं, और तब तक नहीं आएगा जिसके रंग में आप अपने आप को रंग लेंगे, उसी का प्रभाव। मैंने कहा ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश और इंद्र, जिसके रंग में आप रंग लेंगे, उसी से प्रभावित होकर के कर्म आपके शरीर से होने लग जाएंगे। और कर्म का प्रभाव वैसा ही होगा जैसा आपकी बुद्धि उसको प्रभावित करेगी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन और यशोदा को, भगवान राम ने अपनी मां कौशल्या को और काक भसुंडी को अपना रूप, विराट रूप दिखाया था। विराट रूप दिखाया था। ये समझ ले, मुंह फाड़ करके नहीं, मुंह खोल करके। मुंह खोल करके। और मुंह खोलने से मतलब है इस मुंह में से ज्ञान निकलता है, ज्ञान जो यहां पर भरा है। दर्शन तो हृदय से होता है। दर्शन तो हृदय से होता है। भगवान का कोई आकार नहीं है तो मुंह में कैसे आ जाएगा? मुंह पे ऊपर से ज्ञान का रस निश्रित होता है। परम पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से जैसे अभी आपको सुनाया और समझाया जा रहा है, इसके माध्यम से आपके अंदर, आपकी चेतना में उस शक्ति का प्रवेश हो जाए तो आपका हर कर्म, आपका हर क्रिया भगवान से प्रेरित होगी, ओतप्रोत होगी। समस्त संसार ही भगवान का दृश्यमान स्वरूप है। तुम कोई एक भी चीज बना करके दिखाओ और अपने आप बन रही हैं। पेड़ों पे पत्ते अपने आप आ रहे हैं, फूल अपने आप आ रहे हैं, और फल भी अपने आप आते हैं। कोई लगाता नहीं है, पर जो लगाता है वो ही परमात्मा है।
ये संपूर्ण विश्व जड़ और चेतन सब कुछ उस परम प्रभु की देन है। ये उसी की अभिव्यक्ति है। इसके कण कण में वो ही समाया है। आवश्यकता उस व्यवहार की है, आप उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, आवश्यकता उस व्यवहार की है। क्या आप संसार में भगवान को मान करके व्यवहार करते हैं? अंदर से देखिए, क्या आप, मैं फिर से पूछता हूं, दुनिया में तुम अकेले हो और भी कोई है? तुम्हारी मां कह रही है और भी हैं, मैं अकेला नहीं हूं। तो जो और हैं उनके साथ आपका व्यवहार कैसा है? आप उनको दुकानदार मानते हैं, आप उनको पुजारी मानते हैं, आप उनको किसान मानते हैं, मजदूर मानते हैं, क्या मानते हैं? अगर एक चीज मान लें कि सबके अंदर भगवान है, और ये मान्यता, जैसा मैंने अभी कहा, एक अमीर आदमी इतना बढ़िया मंदिर, आलीशान मंदिर बनवा लेगा, परंतु उसमें भगवान का भी प्रवेश करा लेगा क्या? वो तो प्रेरित है धन से, और धन से दिखावा तो हो सकता है, परंतु यथार्थता नहीं आएगी। पात्रता चाहिए आपकी, भगवान प्रकट हो जाएगा। पात्रता चाहिए, भगवान प्रकट हो जाएगा पात्रता में। जब आपको सब में भगवान दिखाई देगा तो आपके व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा। आपके व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा। चाह के भी आप दुर्व्यवहार करना चाहें, विचार में कोई पापाचार लाना चाहें तो ला नहीं सकेंगे, ला नहीं सकेंगे। अंदर से निकलेगा तो सद्व्यवहार निकलेगा और सत्कर्म आपके द्वारा होगा। आपके द्वारा केवल सत्कर्म ही होगा, इसके अलावा आप कर नहीं सकते। आवश्यकता इस बात की है कि अपनी चेतना में उस दिव्य चेतना का, जिस रूप में आप उसको मानते हैं, प्रवेश कराया जाए। अगर प्रवेश होगा तो प्रभावित भी होगे। परम पूज्य गुरुदेव तो कहते हैं, लोक मंगल ही सच्ची पूजा है। लोक मंगल ही सच्ची पूजा है, ये परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं। प्राणी मात्र की सेवा ही भगवान की सेवा है, पर वो तभी तो होगी जब सब में आपको भगवान दिखाई देगा। पहले उस भगवान को अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा, अपने आचार विचार में, आचरण में, और पहले विचार में पैदा करना पड़ेगा। और वो तभी होगा जब हमारी बुद्धि चलना शुरू होगी। हाँ योगेश, तुम ही बताओ। अच्छा, जो तुम लिख रहे हो, अगर तुम्हारी मान्यता बन जाए, यहां योगेश एक बात बताऊंगा, जिन सवालों का गणित में कोई हल नहीं निकलता है, उनका हल निकालने के लिए कुछ मानते हैं। हल निकालने के लिए कुछ मानते हैं।
XYZ ABCD कै ख ग घ मान लेते हैं, या कोई 100 मान लेता है, 1 मान लेता है और उसको आधार बना करके फिर उसको हल करता है, उत्तर निकल आता है। ऐसे ही भगवान को भी मानना पड़ेगा, XYZ जो भी आप माने, और फिर उसके आधार पर हल निकालना शुरू करें, तो निराकार भगवान आपके अंदर साकार हो जाएगा। ये जितना भी हम भगवान को मानते हैं, सच को देखना, सच्चाई को देखना। हम शिवलिंग बनाते हैं, अरे टेढ़े मेढ़े उल्टे सीधे पत्थर को काट पीट घिस करके गोल पिंड के रूप में बना लेते हैं। गोल पिंड के रूप में, गोल पिंड के रूप में बनाने का मतलब है ये संपूर्ण ब्रह्मांड गोल है और उसके जर्रे जर्रे के अंदर एक चेतना समाई है जिसको हम भगवान कहते हैं, जो उत्पन्न करता, नियामक और परिवर्तनकारी है। उसमें चेतना समाई है ईश्वर की। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इसके अंदर कौन समाया है। जैसे मैंने कहा, प्राण का संबंध शरीर से है और बुद्धि का संबंध कर्म से है। अरे प्राण जाएगा तो शरीर जिंदा रहेगा, दिमाग चलेगा तो कर्म चलेगा। इसलिए उस सत्ता का उद्भव हमें इस सत्ता के अंदर करना होगा। निराकार परब्रह्म को बेटी, मैं तो एक बात पूछता हूं, सच बताओ, मुश्किल तो है पर क्या असंभव है? और दीपा, मैंने अभी कहा है, ये तो तुम्हारी मान्यता है, मान लेना, मान्यता मान लेना। अगर तुमने मान लिया और उसको मानने के बाद हल निकालना शुरू किया, लाडली बेटी एक बात बताऊं, ये सब जैसे मिट्टी की मूर्ति बनाते हैं, हम सब 5 तत्वों से बनी हुई मिट्टी की मूर्ति हैं। कल मैंने जो नेहरू विहार से ऑडियो भेजी है उसमें भी समझाया था, उसमें भी समझाया था, बेटा मान्यता को जैसा बनाना चाहो वैसा ही बना सकते हो, जैसा ढालना चाहो ढाल सकते हो। मैं एक बात पूछ रहा हूं बेटा, तेरे माता हैं, पिता हैं, बच्चे हैं, पति है, घर है, उनको तू किस आधार पर चलाती है और उनमें तुझको क्या दिखाई देता है? उनमें जो दिखता है वो क्या दिखता है? वो नहीं कहते हैं, तेरी अंतरात्मा बोलती है, कहती है, कर इनका, कर इनका, कर इनका। वो मान्यता है और उसी मान्यता से तुम उनकी पूर्ति करते हो। इस क्षेत्र में चलने के लिए सबसे पहले एक सत्ता का निर्धारण करना पड़ेगा। किसी का भी कर लीजिए,
एक सत्ता का निर्माण करना पड़ेगा। और वो सत्ता वो जो मुझे प्रभावित, मेरी चेतना को प्रभावित करे। जो मेरी अपनी चेतना को प्रभावित करे, उस सत्ता का आपको निर्धारण करना। बेटा बोल गई, यही तो जगाना है, यही जगाना है। जब तुम्हारा आत्मीय लगाव हो जाएगा, एक बात बताया था कल उसमें ऑडियो में, इस आत्मीयता को ही आत्मज्ञान कहते हैं। और इसके करने से जो पैदा होता है उसे आत्म कर्म कहते हैं। और कर्म से जो ज्ञान पैदा होता है उसे आत्मबोध कहते हैं। जब कर्म सामने आता है, बता रहा हूं बेटा, कुछ क्षण ऐसे होते हैं फुर्सत के, जब तुम अपने सारे कामों को समेट लेते हो और अंतरात्मा कहती है अब सारे हो गए, रोज करते हो, तो बैठ करके फिर बड़ी तसल्ली से सुस्ताते हो। ये आजकल चाय का वो है प्रचलन, तो बहुत से उस समय पर तसल्ली में बैठ करके चाय को पीते हैं, मेरा काम हो गया। जब तक कर्म ना हो तब तक कर्म के प्रति लगन रहती है। और बहुत सी माताएं बहनें कहती हैं कि तसल्ली से चाय पिएंगे जब सारा काम खत्म हो जाएगा। ये आत्मीय लगाव है बेटा। आत्मदर्शन इसी से होता है और उसी से आत्मबोध या आत्म साक्षात्कार भी होता है। आत्मीय लगाव अगर तुम्हारा जग गया, मैंने फिर बार बार कह रहा हूं, एक सत्ता का निर्धारण करिए। किसी को गुरुदेव प्यारे लगते हैं तो किसी को माताजी प्यारी लगती हैं। इन दो के अलावा हम अपने दादा गुरुदेव से भी प्रेम करते हैं। और मेरा मानना तो यह है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश, माताजी गुरुदेव और दादा गुरुदेव, मेरी मान्यता तो ये है। आत्मीय लगाव, जैसे दीपा अभी मैंने कहा, तुम्हारा बच्चा रोटी नहीं मांग रहा, पर तुम्हारी आत्मा कह रही है मेरा बच्चा रोटी मांगेगा। उसके मांगने से पहले ही तैयार करके रखूं, जिससे वो मांगे तो तुरंत उसको दे दूं। शायद ऐसा ही भगवान भी करता है। मेरे बच्चे को इस चीज की जरूरत पड़ेगी, वो पहले से ही तैयारी रखता है। एक बात कहूं, पति पत्नी के बीच में जब गहरा रिश्ता होता है तो पति कमा करके ला करके पत्नी को देता है, पर जब वो लौटाती है अपने पति को किसी श्रेष्ठ कार्य के लिए लौटाती है, तो उसमें उसका जज्बा लगा होता है, अपनापन लगा होता है। जबकि कमाया पति का भी था, परंतु वो अपना मान करके उसको देती है। लीजिए, मैं निकाल निकाल करके दे रही हूं, तुम दौड़ दौड़ करके काम पूरे करते आओ, करते जाओ। बेटा, अभ्यास की जरूरत पड़ती है, अभ्यास की जरूरत पड़ती है। हां, मैं फिर से कह रहा हूं बेटा, एक बात पक्की कर लीजिए, अभी तो आपके मस्तिष्क में ये संसार भरा हुआ है, संसार काम कर रहा है। बोलिए, संसार पे ये काम करता है कि नहीं करता?
बताओ बेटा, ये मस्तिष्क, और कल मैंने कहा था इन्वर्टर में भरी हुई बिजली, इसको मैंने कहा था इन्वर्टर में भरी हुई बिजली, ये पिछले जन्मों के संस्कार हैं, मानव योनि से पिछले जन्मों के संस्कार हैं। अगर इसी को हम इस मस्तिष्क से चलाते रहे तो वो किस स्तर के हैं, अगला जन्म हमारा उसी स्तर का हो जाएगा। कर्म से अपनी चेतना का निर्धारण है बेटा, कर्म से अपनी चेतना का निर्धारण है। तो आपको अपनी मंजिल का निर्धारण खुद करना होगा। मुझे कहां तक जाना है? तो दीपा मैं पूछ रहा हूं, अच्छा बेटा बता। कान उखाड़ूंगा, बहुत अच्छे से सुन लेना, सोच समझ करके बोलना। मेरी बात समझ आ रही है? जो मैं सबको समझा रहा हूं, सबको मेरी बात समझ आ रही है? अगर आ रही है बोलो, लिखो पहले। हां बेटा, ये सत्य है। अरे बदलते 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 इसी भाव में समाना है। हां रीता, ये अभी संसार में समाया है। अच्छा बताओ, कल मैंने पूछा था पैसे से कितना लगाव है? धन से, साधन से, पैसे से कितना लगाव है? जबकि ये लगाव किससे होना चाहिए? आत्मा से। आत्मा का जागरण करना है तो अपने इष्ट का निर्धारण करना पड़ेगा। तो अंजू बेटा एक बात समझ लेना, मैंने कहा है कान उखाड़ूंगा, अगर जो रास्ता मैंने बता रहा हूं उस पर नहीं चले तो ये दिखावा नहीं है। समझ आने का मतलब ही ये है कि आज से ही परिवर्तन जब आता है तो 1 सेकंड में आता है। बेटा ना बुद्धि में परिवर्तन, केवल किसी में नहीं करना आपको परिवर्तन करना है तो केवल बुद्धि में करना है। और क्या परिवर्तन करना है? आपका इष्ट इसके अंदर समा जाए। जैसे मैंने कहा है, फ्रिज की जो टेम्परेचर है वो रखी गई वस्तु पर अपना प्रभाव डालता है। तो आपका चैतन्य इस चैतन्य बुद्धि पर अपने प्रभाव को डाले, चेतना का चेतना में समावेश होता चला जाए। भगवान महाचैतन्य हैं, आप चैतन्य हैं। आपकी चेतना प्रभु की चेतना के साथ संसर्ग कर जाए, समा जाए उसमें। बेटा वो कोई भी हो सकता है, मैं नहीं कह रहा, ये तो अपनी मान्यता है। आप किसको सम्मान देते हैं? आप किसको सम्मान देते हैं उसी को बसा लें बस, और उसके बाहर ना चलें। जब आप अपने प्रति कठोरता, मैंने कल समझाई है ऑडियो में, अगर जागरूकता से आप स्वप्न से बढ़ते बढ़ते तुरीय अवस्था तक आप जाना चाहते हैं तो बुद्धि का ही परिवर्तन आपको करना पड़ेगा। अच्छा बेटा, एक तरकीब बताता हूं। अगर कोई बच्चा किसी काम को इसलिए करता है
कि मेरे माता पिता मेरे कर्म को देख करके फूले ना समाएं। जैसे बेटा दीपा तूने लिखा है, हमें तो मेरी चेतना आपको प्रभावित करती है, तो ला दिखा जो मैं बोल रहा हूं उसमें से कौन सा कर्म किया है। मैं फूला नहीं समाऊंगा। अगर तुमने जो मैंने कहा ये कहना माना, बोलो बेटा, जो माता पिता फूले ना समाएं। एक बार की बात बताता हूं बेटा, ये सिर्फ समझाने के लिए है। निशा का एडमिशन इलाहाबाद में हो गया, जबकि मैं उससे पहले से इलाहाबाद जाता रहता था। बाप और बेटी दोनों गए। वो लड़की को वहां छोड़ना था हॉस्टल में, तो उसका सारा काम करवा करके आना था। मैं लेकर के गया। जब हॉस्टल में पहुंच गए, कमरा खोल लिया, तो लड़की के मन में आ गया अब तुझको यहां पर रहना है। पापा की तो रात की टिकट है, वो तो वापसी चले जाएंगे। और उसका मन टूटने लगा। वो मेरे पास से उठ करके चली गई। मैं तो बैठा था, मेरा मन में तो मेरे आ रहा था कि मुझे अब जाना है। पर वो मेरे पास से उठ करके पता नहीं कहां को चली गई और जाकर के चुपचाप रो रही थी कि मेरा अब बिछोह हो जाएगा। कोई भी माँ बाप हैं, अपनी बेटी का रिश्ता करते हैं, पर जैसे जैसे विदाई का समय आता है, लगाव के कारण उनकी भावना काम करने लग जाती है और उन्हें बिछोह नजर आने लग जाता है। दोनों के बीच में लगाव बढ़ता है। और वो लगाव ऐसा होता है जिसमें आत्मा काम करती है। बेटा दीपा, तेरी बात का जवाब दे रहा हूं। जिस दिन तेरे मन में एक बात आ गई, मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊं कि मेरा माता पिता प्रसन्न हो जाए, फूला ना समाए मुझे देख करके। उनके पास अगर कहीं हृदय में भी होगा तो कलेजा निकाल करके आपको दे देंगे। बेटा तुम भी मां बाप हो। अब कैसे किया जाए, इसका जवाब यही है कि जितना आपका लगाव जगेगा कर्म के प्रति, ये नहीं रात दिन तुम गुरु को या इष्ट को अपने हृदय में बसा करके रखो। कर्म जरूर करना पड़ेगा उसके अनुकूल, ये मान करके कि मेरा इष्ट रुष्ट ना हो जाए, मेरा इष्ट मुझसे रुष्ट ना हो जाए। और बेटा दावे के साथ कह रहा हूं, मैंने अभी कहा है परिवर्तन एक सेकंड में आता है, क्योंकि जब ये गति करना शुरू करता है, मस्तिष्क गति करना शुरू करता है, तो परिवर्तन जीवन में आना शुरू हो जाता है। तब महसूस होता है। जो कौशल्या और काक भसुंडी को अपना स्वरूप दिखाया, वो तभी दिखता है, उससे पहले नहीं दिखता। उससे पहले कान से सुनना और जानकारी भर लेना होता है। ये तो उदाहरण है। क्या मुंह में भगवान का, जैसे राम ने, श्री कृष्ण ने पूरी दुनिया को अपने मुंह में दिखाया। बेटा एक बात बताओ,
गंगा जी में बहुत सारी नाव तैरती हैं, पर एक नाव को लोटे में भी तैराया जा सकता है क्या? बोलो बेटा, गंगा जी में कितनी नावें तैरती हैं? गंगा में भी गंगा जल है और लोटे में भी गंगा जल है। मैं तो लोटा ना कहूं, भगोना कह दूं बड़ा सा। भाई नकली कागज की नाव तो तैरा सकते हो, पर सचमुच की जैसी नावें गंगा में तैर रही हैं वो नहीं तैरेंगी। पात्रता चाहिए, लोटे की पात्रता लोटे के जितनी है, भगोने की भगोने के जितनी है। उससे छोटी नाव तो उसमें तैर सकती है। जो भगवान का लघु स्वरूप है वो आपके अंदर छुपा हुआ है। अगर उसका विस्तार करना है तो केवल कर्म से कर सकते हो, केवल कर्म से कर सकते हो, पर उस स्तर का कर्म चाहिए जिसमें आप में और आपके इष्ट के अंदर एक तालमेल बन जाए। उस स्तर का कर्म चाहिए। अब मैं दोबारा से पूछ रहा हूं, आज मैंने ये समझाया कि अपने इष्ट का निर्धारण ही नहीं करना है, उसे अपनी चेतना में बसाना है। जैसे बुद्धि का और कर्म का योग है, आपकी चेतना अगर प्रभावित होगी, मैं पूछता हूं, लोभ से होती है, काम भोग क्रोध इनसे होती है नहीं होती है? अरे तो कुछ ऐसा भी होगा, वहां बुराई है तो कहीं अच्छाई की तरफ भी प्रेरित हो। जब अच्छाई की तरफ प्रेरित होगी तो वैसी उसी तरह के कर्मों को भी करेंगे। दीपा, अभी बात समझ नहीं आई तो कल फिर समझाऊंगा, क्योंकि आज का समय पूरा हो रहा है। आज की ऑडियो को, इस रिकॉर्डिंग को एक दो बार और सुनना, तब भाव जमेगा। बेटा, आज आसपास में चारों तरफ बुराई का बोलबाला है। आज चारों तरफ बुराई का बोलबाला है। अब जिसका बोलबाला है वही तुम्हें प्रभावित करेगा। आज चिंतन में निकृष्टता आ चुकी है, इसलिए राक्षस बैठ गया। चरित्र में भ्रष्टता आ गई, आस्था संकट पैदा हो गया। नीत्शे ने कहा था, कहने मैंने भगवान को मार करके इतना गहरा जमीन में दबा दिया है, वो कभी पैदा नहीं होगा। और आज उसी की थ्योरी काम कर रही है। भगवान केवल दिखावे के लिए रह गया, मानने के लिए नहीं रह गया है। भगवान का किसी को आज डर नहीं है। आदमी के मन में जो आ रहा है वो कर रहा है। मैंने अभी कहा है, मेरा इष्ट मुझे देख करके फूला ना समाये, बस वो काम करना है। बेटा, बात समझ नहीं आई है तो फिर समझाऊंगा। बेटा, कठिनाई अपनी वृत्ति को बदलने में होती है, कर्म को करने में नहीं होती।
अपनी वृत्ति बदल जाए। बेटा, स्वार्थ में भी परमार्थ होता है। लोक मंगल की भावना जिसके अंदर जगती है वो परमार्थ है। हाँ ललिता, तो मैं पूछ रहा हूं, आपको समझ आया? कब से शुरू करेंगे? हाँ ठीक है, दीपा तूने लिख दिया, समझ आ गया। तो मैं तो परिणाम चाहता हूं, नहीं तो मेरे साथ धोखा हो जाएगा। और ये बोल रहा हूं, इष्ट की चेतना आपको काटने लग जाए, काटने लग जाए। ललिता बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा है, जब आपको अपने इष्ट की चेतना काटने लग गई, धिक्कारने लग गई, तब परिवर्तन आएगा। किसी के पहरे देने से आप नहीं चलेंगे। हाँ ये बोलिए, मैंने ये नहीं कहा एक दिन में आपको संत महात्मा बनना है ना, मुझे किसी को वो नहीं बनाना है, परिवर्तन लाना है। मेरे लिए तो आप संत महात्मा ही हैं, महापुरुष हैं। बस परिवर्तन लाना है, लाइए। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, हृदय से बोलिए। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, 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 असतो मा सद्गमय, 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 मृत्योर्मामृतं गमय, अमृतं गमय, अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। एक काम और आप लोगों को कह रहा हूं, गंगा विहार, नेहरू विहार, कल जितने परिजन आए थे, सब मिलकर के, एक को नहीं कह रहा हूं, सब मिलकर के ये कोशिश करें कि वो सब लाइन पर आएं। बांट लीजिए आपस में जिम्मेदारी। जो जो नहीं आ रहे हैं, सब आपके सामने आए थे, उनकी जिम्मेदारी बांट लीजिए। कल बड़े अच्छे से समझाया गया था, संगठन में बहुत ताकत होती है। लोक मंगल की भावना, उसको जागृत करना है। सबको जोड़ो, आस्था संकट दूर होगा। अब आपको समझ आ रहा होगा, आस्था संकट दूर होगा। जिसका जहां प्रयास चल सकता है वहीं पर करें इस काम को। लोक मंगल की भावना या आराधना उसको कहते हैं, उसको किया जाए।
एक दिन में एक भी जोड़ा जाएगा, आप 50 व्यक्ति तक लाइन पे आते हैं और एक एक भी जोड़ोगे तो एक दिन में दुगने हो जाएंगे। प्रयास करिए अपना अपना। आज की बात समाप्त।